नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और IND24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुद्दा है मोबाइल घोटाला। आपको याद होगा फिलो टेस्ट के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसी दिन अंतिम दिन एक बड़ी खरीदी हुई थी जिसमें करीब करीब 60 करोड़ के मोबाइल खरीदे गए थे और सरकार पर ऐसा आरोप था, संबंधित विभाग पर ऐसा आरोप था, बल्कि खुद उस समय की मंत्री इमरती देवी ने भी इस मोबाइल खरीद पर यह कहा था कि इनको ना खरीदा जाए। बावजूद इसके मोबाइल खरीद लिए गए थे। अब इस मोबाइल खरीदी को सरकार ने निरस्त कर दिया है। मोबाइल खरीदी का करीब 60 करोड़ का मामला था। 76,263 आंगनबाड़ी में मोबाइल बांटे जाने थे। एक फोन की कीमत 7,950 रुपए रखी गई थी। लघु उद्योग निगम ने 60.64 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदी का दिया था ऑर्डर। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने लिखित में जताई थी आपत्ति। इमरती देवी का इस्तीफा होने के बाद उनका अनुमोदन नहीं लिया गया। मोबाइल खरीदी टेंडर पर हाई कोर्ट में लावा कंपनी ने आपत्ति भी लगाई थी। सियासी बदलाव के दौरान अफसरों ने खेला था दांव। शिवराज सरकार ने इसको निरस्त कर दिया, इस आदेश को निरस्त कर दिया है। तो कई तरह के घोटाले नई दिल्ली के NFF इंफ्रा कंपनी को यह मोबाइल का ठेका दिया गया था, जिसमें जैसा हमने आपको बताया 60 करोड़ का आदेश सरकार ने निरस्त किया है और 76,263 आंगनबाड़ी में यह मोबाइल बांटे जाना था। मोबाइल खरीदी टेंडर का हाईकोर्ट में लावा कंपनी ने आपत्ति भी जताई थी। LUN ने लावा कंपनी का पक्ष 17 मार्च को सुना था। अगले दिन 18 मार्च को कंपनी के दावे को खारिज कर दिया था। इसी दिन महिला बाल विकास ने खरीदी की NOC जारी कर दी थी। राजनीतिक अस्थिरता में फ्लो टेस्ट का पता चलते ही 19 मार्च को ऑर्डर हो गए। सरकार ये समझ बैठी थी कि अब शायद सरकार बच नहीं पाएगी। फ्लो टेस्ट की लगातार मांग की जा रही थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान ने जो याचिका लगाई थी उसको सही माना था और ये कहा था कि जो फ्लो टेस्ट का मामला था उसको सही ठहराया था कि फ्लो टेस्ट कराया जाना चाहिए। लेकिन उसी दिन 19 मार्च को जैसी बात है, उसी दिन एक ही दिन में ठेके दे दिए गए थे और सरकार शायद ये मानकर चल रही थी कि हमारी सरकार लगातार बची रहेगी और ये ठेका हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जिस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही इस पर सवाल उठा रही थी और पहले दिन ही ये कहा गया था कि ये घोटाला एक गलत तरीके से मोबाइल खरीदे गए हैं। चूंकि इमरती देवी खुद उस समय की महिला बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने भी इस पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि इस खरीदी को निरस्त किया जाए, लेकिन माना नहीं गया था। उसके बाद बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया भी था। सरकार बदली, सब कुछ बदल गया और अंततः ये जो अनुमोदन किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मोबाइल घोटाले का जो मामला था उस आदेश को सरकार ने निरस्त कर दिया है। 60 करोड़ का ये घोटाला था जिसको किया गया था और इस घोटाले में कई अफसरों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि गलत तरीके से किया गया है, इसलिए इसको निरस्त किया गया है सरकार की तरफ से। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री और 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। लेकिन जब यह मामला पूरा सरकार के संज्ञान में आया, इसको गंभीरता से देखा गया और देखने के बाद चलिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी जुड़ रहे हैं, उनसे समझता हूं। पटेरिया साहब, सरकार बदलती है, घोटाले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन आपको याद होगा एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें 60 करोड़ के मोबाइल खरीद लिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार ने शनिवार को इस आदेश को निरस्त कर दिया है। तो क्या सरकार को जब ये पता था कि आज फ्लो टेस्ट की मांग की जा रही थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उसी दिन एक ही दिन में ऑर्डर दे दिया जाता? तो कई दफा क्या ऐसी चीजें देखने को मिलती कि जाते जाते जितना बटोर लिया जाए बटोर ले?
मनोज जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम आपसे सबने चीजें देखी हैं। जब भी संक्रमण काल होता है तो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी, जो भी मिल जाए वो छीन के चलते जाइएगा। और आगे अकेला 60 करोड़ का मामला नहीं है। अगर सरकार नीरछीर विवेचन करे तो भोपाल से लेकर इंदौर और इंदौर से लेकर झाबुआ, झाबुआ से लेकर अलीराजपुर, अलीराजपुर से लेकर तमाम दूसरे जिलों में संक्रमण के दौर में जितने भी फैसले हुए हैं उनकी समीक्षा की जरूरत है। दरअसल अंतिम जो कालखंड होता है उसमें लोगों को उपकृत करने की कोशिश होती है। कुछ अच्छे फैसले भी होते हैं, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मेरी जो सूचना है, उसमें सैकड़ों करोड़ के इस तरह के आदेश कमलनाथ सरकार ने अंतिम दिनों में दिए हैं। तमाम तरह की नियुक्तियां की थी, वो तो रद्द हो गई हैं। मुझे लगता है इन सबको स्क्रूटनी पर लिया जाना चाहिए और इनके बारे में विचार किया जाना चाहिए कि कहीं जन धन का दुरुपयोग तो नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा आपने कहा कि भागते भूत की लंगोटी भली होती है, लेकिन जब नेता होते हैं अमूमन सरकारें जीत हार होती रहती है, फिर सरकार बनती है, फिर किसी दूसरे को मौका मिलता है, लेकिन नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि भागती भूत की लंगोटी के पाले में क्यों पड़ जाते हैं, क्यों इस बात से बाज नहीं आते। ये पहला मामला नहीं है, हमने पहले भी देखा, सरकारें बदली तो इस तरह के कई आरोप, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो। पटेरिया साहब, लंबा अनुभव आपका भी है, इससे क्यों बाज नहीं आते जबकि जनप्रतिनिधि के बतौर इनको चुना जाता है? देखिए मनोज जी, फिर मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। यानी जिन दांतों से खाया जाता है वो छुपा लिए जाते हैं, दिखाने वाले दो लंबे लंबे दांत होते हैं। राजनेता, मैं कह रहा हूँ, अधिकांश के बारे में बात कर रहा हूँ। अधिकांश राजनेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य और अभीष्ट इच्छा सिर्फ पैसा ही होती है। राजनेताओं का धन जिस तरह से बढ़ता है हर 5 साल में, उसको देख के आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना कोई नौकरी धंधा किए हुए 50 करोड़ रुपए के मालिक कैसे हो जाते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था, नाम ना पूछें बस, उन्होंने कहा था कि दरअसल राजनेता जो हैं वो पेट और उसके दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहूंगा, उसके लिए जीते हैं और अंतिम उनकी इच्छा होती है कि इस तरह से पैसा बटोरा जाए। जब मध्य प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री बड़े स्पष्ट तरीके से कहता है कि पैसा बटोरना ही आज राजनेताओं की अभी शिक्षा हो गई है, तो फिर मेरे सामने इनकार करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है चीजों को बदलना चाहिए, चीजों को लोगों की तरफ आकर्षित होना चाहिए। लोग क्यों भूल जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। अंतिम दिनों में अगर आप 60 करोड़ के मोबाइल खरीदते हैं, लोगों को पैसा दीजिएगा, वो बाजार में जाएं, जिसका खरीदना हो, एप्पल का खरीदे, सैमसंग का खरीदें, या जिसका खरीदना है उसका खरीदे, और फिर वो रसीद आके दें। मुझे लगता है ये तरीका सबसे अच्छा हो सकता है। जो सरकारी खरीद होती है वो लूट का कारण बनती है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्कूलों में जो मोबाइल खरीदे गए थे वो घटिया और थर्ड क्लास साबित हुए हैं। मुझे लगता है लोगों को पैसा दें और कह दें कि आपको जो मोबाइल खरीदना है उसका बिल लाके और फोटो के साथ जमा कराएं, तो इससे कम से कम भ्रष्टाचार, बेईमानी रुक जाएगी। लेकिन राजनेता हैं कि मानते कहाँ हैं। बिल्कुल, ये है कि मानते ही नहीं है और लगातार इस तरह की घटना सामने आती रहती, खबरें सामने आती रहती है। मेरे साथ इस वक्त रजनीश अग्रवाल जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रजनीश जी, आपका स्वागत है। रजनीश जी, 60 करोड़ के मोबाइल खरीद लिए गए, मोबाइल को लेकर अब सरकार ने आदेश भी निरस्त कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे पूरी अभी जानकारी नहीं है कि 60 करोड़ के मोबाइल खरीद लिए गए और आदेश निरस्त खरीदने का आदेश हुआ था। जी जी जी, अगर वो आदेश निरस्त कर दिया गया है तो सोच समझ के किया होगा। अभी मैं आदरणीय पटेरिया साहब को सुन रहा था, वो बहुत सही कह रहे हैं। इसीलिए केंद्र में जो मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने सीधे जो खाते में पैसा डालने का अभियान शुरू किया, उसमें लगातार, यानी पिछले टर्नओवर में 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा सीधा बचा था, जो दलाली में जाता था। जो शब्द वो कह रहे हैं, नेताओं के पेट भरते थे, दलालों के पेट भरते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 लाख करोड़ देश में बचाया, इससे ज्यादा, मतलब 1 लाख करोड़ तो मैं 5 साल पहले 5 साल के जो टेन्योर था उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद के समय की 6 महीने और अभी जो 1 साल हो गया, इसमें तो कुछ ज्यादा ही होगा। हर पैसा अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के बीच में चलाई है, वो भी खाते में डालने का काम किया है। तो सरकारों को निश्चित तौर पर ये बीच बिचौलिया, दलाली, इन सबको खत्म करना चाहिए। उसके लिए निर्णय जो है वो पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ में लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है। इसीलिए खातों में जनधन खाते जो खोले गए थे, अभी 1000 रुपया जो बाहर मजदूर हैं दूसरे राज्यों में, उनके खाते में डालने का काम हुआ, उनके अकाउंट का वेरिफिकेशन हुआ और बाहर राज्य में है कि नहीं है ये भी वेरीफाई हुआ। और आजकल टेक्नोलॉजी से मदद से हो सकता है, इसलिए अच्छा हो, कोई बिना किसी सवाल जवाब के पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ में काम हो। कांग्रेस की सरकार ने कई मामलों में इस प्रकार का कृत्य किया है कि जो संदेह के घेरे में है,
आने वाले समय में वो भी एक्सपोज होगा। जी जी, चलिए इस वक्त कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। जी क्या कहेंगे ब्रजेश जी, सरकारें बदलती है, इस तरह के मामले सामने आते, लेकिन जाते जाते भागते भूत की लंगोटी क्यों सामने आ जाती? दरअसल क्या है मनोज जी कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार से सत्ता को चुराया, वो अपने आप में जो लोग राजनीति में थोड़ी सी रुचि रखते हैं उन सबको सोच करने का एक विषय हो गया है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद भी मध्य प्रदेश जो है आज पूरे देश के अंदर तीसरे पायदान पे कोरोना को लेकर पहुंच चुका है। लगभग 2000 लोग का आंकड़ा पार कर चुका है, 100 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। शोध का विषय भी ये भी हो जाएगा ब्रजेश जी, जिस तरह से अंतिम दिन में आप 60 करोड़ की मोबाइल खरीदने का ऑर्डर कर देते हैं, ये भी शोध का विषय है, इसीलिए अनुमोदन निरस्त हुआ है। देखिए ऐसा है कि जब सरकार आया राम गया राम की सरकार बनती है तो इस तरह की सरकार हमेशा वो काम करना चाहती है जो उसकी सरकार को शोभा नहीं देता। आप देखिए आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे यहाँ का जो किसान, जो हमारे यहाँ का अन्नदाता किसान है, उसके ऊपर ये सरकार लगातार गोलियां दाग रही है। निर्दोष किसानों के सीने पर कपड़े उतार करके गोली दागी जा रही है और ये इतिहास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये सरकार इतिहास के अंदर अपनी वो गाथा लिखने जा रही है, वर्तमान सरकार, जो कि 1 महीने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जबलपुर की घटना में पुलिस ने जिस तरह से और श्योपुर की घटना में किसानों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। लेकिन आप इस पर जवाब ही नहीं दे रहे ब्रजेश जी। आप कोरोना, मैं जान रहा हूं कि इस समय कोरोना मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा संकट है, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी इस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो संकट है, जिस तरह के संकट, जिस तरह के घोटाले जब होते हैं, 60 करोड़ का बड़ा घोटाला है जो आंगनबाड़ियों में, दरअसल मैं आपको बता दूं कि मोबाइल खरीदी का करीब 60 करोड़ का आदेश रद्द हुआ है। ये जो आदेश रद्द हुआ है, ये 76,263 आंगनबाड़ियों में ये मोबाइल बांटे जा रहे थे। 60 करोड़ का इसमें मामला था। एक फोन की कीमत करीब 7,950 रुपए रखी गई थी। लघु उद्योग निगम ने 60.64 करोड़ रुपए की मोबाइल खरीदी का ऑर्डर दिया था, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं। और महिला बाल विकास मंत्री उस समय की इमरती देवी ने इस पर आपत्ति जताई थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए अगर इस तरह की कोई घटना चक्र हुआ है और इस तरह के कोई भी घोटाले हुए हैं तो प्रदेश की सरकार का ये विवेकाधिकार है, वो इस तरह की जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं और उनको जांच कराना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इमरती देवी जी उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी, उनके सामने ये मामला संज्ञान में आया था, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सामने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने ये बात रखनी चाहिए। बाकायदा उन्होंने पत्र लिखा था। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, मैंने समझ में नहीं आता, केवल कांग्रेस के लोगों को गाली देना है भाजपा को। अब उनको संपत्ति नहीं पड़ रहा, मैं बोलूं क्या क्या करूं, इन्होंने यहाँ के कर दिया, उन्होंने वहां कर दिया। अरे भाई साहब, आपकी सरकार ने जो गड़बड़ घोटाला करने का काम किया था उसको रद्द करने का काम और सजा जो होगी वो तो जांच के बाद में सामने आई जाएगा। अब तो फिर रद्द ही हो गया। और इमरती देवी जी ने लिखित तौर पर, आप ही बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उसके बाद भी गाली देने में लगे हुए हैं। न तर्क है, न तथ्य है, न सोच है, न समझ है, केवल गरियाना है और भ्रष्टाचार करना है। अरे दूर हटो, इसीलिए दूर हटाया है, जनता ने भी हटा दिया, अब हमने भी हटा दिया कांग्रेस के साथ में मिलके। तो मुझे लगता है कि साफ शुद्ध पारदर्शी प्रमाणिकता से काम होना चाहिए। और इसके सरकार के रहते हुए भी मैं भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा की सरकार के बारे में कोई अधिकारी, कोई आदेश, कोई व्यवस्था अगर संदिग्ध लगती है तो जरूर सवाल खड़े करें। चलिए उस पर निश्चित तौर पर जांच कराएंगे, लेकिन हम कांग्रेस की कारगुजारियों को, करतूतों को सहन नहीं करेंगे। जी ब्रजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? क्या बात करना चाह रहे हैं जी? मैं इनसे रजनीश जी से ये आग्रह करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश के अंदर घोटालों की फहरिस्त खड़ी हो गई थी। मध्य देश की सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापम घोटाले को लेकर के टिप्पणी की और उसके बाद नर्मदा घोटाला, उसके बाद ई टेंडरिंग घोटाला और यहाँ तक कि साधना सिंह जी धर्मपत्नी शिवराज सिंह जी के नाम से रीवा में जेपी सीमेंट में इन्होंने जो है डंपर खरीदा था, डंपर घोटाला हुआ। अरे घोटालों की तो फहरिस्त इनके साथ में जुड़ी हुई है। कमलनाथ जी की सरकार अपना 1 साल का टेन्योर पूरा कर पाई। अब आप उस सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी नई कूट रचित दस्तावेज पेश कर रहे हैं और अगर किसी तरह की कोई बातें हैं तो वो सामने आ जाएंगे माननीय न्यायालय के सामने।
इसमें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, घबराहट किसको हो रही है ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं रजनीश जी से जरूर इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप, ये बड़ा घोटाला है, 60 करोड़ का घोटाला है जिसको निरस्त किया है, आदेश को निरस्त किया है सरकार ने, अनुमोदन को निरस्त किया है। क्या था पूरा मामला और क्या ये माना जाए कि इसमें जाने से पहले सरकार ने ये सोच लिया था कि भागते बूट की लंगोटी भली? बिल्कुल, देखिए, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 76,263 मोबाइलों का ऑर्डर दिया था दिल्ली की एनएफ इंफ्रा कंपनी को, जिसकी खरीदी की जानी थी। करीब 60 करोड़ रुपए कीमत तय की गई थी। लेकिन इस बीच प्रदेश की सरकार बदल गई और जब पूरे मामले की जांच की गई तो कहीं न कहीं एक बड़ा घोटाला यहां पर दिखाई दिया। हालांकि इस बात में अभी कुछ देर पहले हमारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि इसमें से सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इसमें अधिकारियों द्वारा एक प्रपोजल तैयार किया गया था, सरकार के पास प्रपोजल आया था और फिर सरकार ने इसमें सहमति जताई थी। उनका यह भी कहना है कि इसमें घोटाले की बात नहीं है, सरकारी शासकीय कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। अब अगर प्रदेश की शिवराज सरकार को ऐसा लगता है कि यहां पर घोटाला हुआ है तो चाहे ईओडब्ल्यू को यह मामला सौंप दें जांच के लिए या किसी अन्य कंपनी को दे दें। यहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे मामले की जांच करवाने के लिए तैयार है। चलिए, तो इस वक्त की मैं दर्शकों को भी बड़ी खबर बता दूं। संदीप जैसा बता रहे हैं, पीसी शर्मा की इस पर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा है कि यदि ये मामला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, तो वो चाहे तो ईडब्ल्यू की इस पूरे मामले की जांच दे दें, वो चाहे तो किसी जांच एजेंसी से इसकी जांच करा ले। ये अफसरों का मामला हो सकता है और यही एक संदीप आरोप लगातार रहा है कि सरकार, हमने देखा है इस तरह के आरोप पहले भी लगे और शायद यही वजह थी कि 20-22 लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए। वो ये कहते थे कि अफसर हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो क्या ये अफसरों की कारगुजारी थी जैसा पीसी शर्मा कह रहे हैं? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर अधिकारियों की तो एक बड़ी मिली भगत रही है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि आमतौर पे सरकार ब्यूरोक्रेसी पर ही निर्भर रहती है और जब भी अधिकारी या कोई बड़ा कर्मचारी बड़ा सरकार को सलाह देता है तो सरकार का पहला कर्तव्य यही होता है कि अगर जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं तो की जाए। और यहाँ पर वही चीजें कुछ देखने में और समझने में कुछ सामने आ रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को हित में देखते हुए ये काम किया, लेकिन इस बीच में एक बड़े क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिस तरह संदीप बता रहे हैं कि आंगनबाड़ियों में इसको वितरित किया जा रहा था, इन मोबाइलों को 7,000 कुछ की कीमत थी इस मोबाइल की, कैसे इसका यूज होता? देखिए, अगर हम जैसे कि हमारी भी उनसे बात हुई तो उनका साफ कहना था कि जो छोटे स्तर में भी कर्मचारी हैं तो ताकि सीधे वो सरकार से उनका संवाद बना रहे, उनकी जो अटेंडेंस है वो सीधे मोबाइल के जरिए हो सके। तो ये तर्क अभी फिलहाल दिए जा रहे हैं। हालांकि उसका किस तरह से काम लिया जाता इस बात का भी कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा। जो ब्रजेश जी ने कहा उसके मैं जवाब जरूर लेना चाहूंगा यदि रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी, आप जवाब दे पाएंगे? रजनीश जी है मेरे साथ? चलिए, रजनीश अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ नहीं है। ब्रजेश पांडे जी मेरे साथ जुड़े। ब्रजेश जी, जो आरोप रजनीश जी ने कहा कि इसमें मैं क्या जवाब दूं, जवाब तो यह है कि आप क्यों नहीं देख रहे थे सरकार ने जिस तरह के काम किए 60 करोड़ के। आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, शिवराज जी की सरकार, कई तरह के घोटाले आपने गिना दिए, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि सरकार कमलनाथ जी की थी, कमलनाथ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कहा जाता है लोगों की तरफ से, उन्होंने काफी काम भी किया, लेकिन उस दौर में क्या क्या हुआ ये भी हम सब जानते हैं। तो क्या ये बंदरबाट का खेल था? देखिए, सबसे पहली बात मनोज जी ये है कि रजनीश अग्रवाल जी मेरे लगाए हुए आरोपों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए वहाँ स्टूडियो छोड़ के चले गए हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में देश के अंदर लोकतंत्र में जो स्तंभ होते हैं, 3 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के तहत ये कमलनाथ जी ने आदेश जारी किया होगा अफसरों को कि आप जो हमारे अंतिम छोर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सेविका है, उन तक मोबाइल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि उनको आपस में संबंध स्थापित करने के लिए और जो लोग आंगनबाड़ी में, बालबाड़ी में बच्चे गांव के सुदूरस्थ अंचलों के आते हैं, एकत्र होते हैं, उन तक दाल दलिया का वितरण करने के लिए अगर मोबाइल की सुविधा प्राप्त होगी तो उनको सुगमता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी। लेकिन अब अधिकारियों ने उसने मोबाइल खरीद करके जिसकी कंपनी से जहां से भी लिया उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भेजी होगी, तो इसमें किसी तरह का मंत्री का और इसमें किसी तरह की कमलनाथ जी की सरकार का कोई दोषारोपण नहीं है। अगर अधिकारियों ने खरीदा और शिवराज सिंह चौहान जी को लगता है, जरा से भी लग रहा है इसमें किस तरह का अधिकारियों ने घोटाला किया है,
तो मैं तो आपको पहले ही कह दिया कि इसको लेकर के आप EOW की जांच करा ले या जो भी जांच एजेंसी है उनसे आप जांच करा लें। कांग्रेस जिस मसले को लेकर भी बिल्कुल भी डरने वाली नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डरता वो है चोर की दाढ़ी में चिमटा उससे होता है जिसने चोरी किया हो। हम तो आपसे साफ ढंग से कह रहे हैं कि अगर लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को कि अगर यहाँ पर कुछ घोटाला हुआ तो आपके पास आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, जुरिडिक्शन पावर है, आप उसकी जांच कराएं। मतलब कांग्रेस को ये चोरी भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसा? नहीं, इसमें चोरी है ही नहीं है। चोरी किस बात की? देखिए, चोरी तो चोरी हुई या चोरी नहीं हुई इसका निर्णय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को होता है। अभी ये मामला अगर जांच एजेंसी को होता है, अगर उनको लग रहा है तो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में मुख्यमंत्री है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, उनको चाहिए कि इसकी बाकायदा जांच कराएं, वो EOW से जांच करा लें या अन्य कोई जांच एजेंसी से जांच कराएं जिसको उचित समझे। कांग्रेस तो इस मामले में कह रही कि आप पारदर्शी ढंग से इसकी जांच कराइए और लग रहा है कि अगर मैंने गलती किया तो मैं गुनाहगार। चलिए, इस वक्त इमरती देवी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि पूर्व मंत्री रही और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इमरती देवी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी सुन पा रहे। आपको याद होगा एक मोबाइल खरीदी का काम हुआ था, आपका ही विभाग था, महिला बाल विकास विभाग, और आप लोग ने उस पर आपने आपत्ति भी ली थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी वर्तमान सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। नहीं, तो जो अच्छी चीज नहीं होगी तो वो तो अपन को वापस करना ही पड़ेगी, और उसका विरोध तो हमने पहले भी किया था। इसकी शिकायतें की हमने, मुख्यमंत्री तक शिकायतें की थी कि जो मोबाइल अगर आप देने जा रहे हैं वो मोबाइल इस लायक ही नहीं है। जब उसके सर्विस सेंटर नहीं है, एक इंदौर में था, एक भोपाल में, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और मुरैना, भिंड में अगर उनको सुधरवाना है, खराब होगा तो कब इंदौर और भोपाल थोड़ी जाती। तो ऐसा वो मोबाइल का जो लायक ही नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं के लायक नहीं था। लेकिन ऐसी चीज देना चाहिए कि अच्छी हो। इसकी तो आप तो उस समय विभाग की मंत्री थी, तो आपकी बात नहीं सुनी गई थी क्या? नहीं सुनी, नहीं सुना। जो मुख्यमंत्री अपनी मनमानी कर रहे थे जब तो हम बीजेपी में गए ही हैं। जी 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 बिल्कुल, आप बीजेपी में गए हैं, लेकिन अब ये आदेश निरस्त हो गया, तो इस तरह के और भी मामले हुए थे क्या? आपने और भी पत्र लिखे थे जो आपको नहीं सुना गया? नहीं सुना गया, सब निरस्त कराएंगे हम अपने मुख्यमंत्री जी से कह के। लेकिन ये तो बिल्कुल ही खराब था। हर गांव में जाना था और हर गांव में बिल्कुल सक्सेस ही नहीं था। ये जो दे रहे थे वो सक्सेस नहीं था। इसकी शिकायत हमने जब मंत्री बन के भी करी थी, आपने देखा होगा, हमारे लेटर भी गए। जी 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 किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है इस मोबाइल का? नहीं, अब वो कार्यकर्ता पे जो 11-11, 12-12 रजिस्टर हैं, इसलिए अगर वो मोबाइल से काम करेंगे तो जल्दी काम होगा। जल्दी काम करके वो अपने CDPO को देंगी, पर्यवेक्षक को दूंगी, पर परियोजना अधिकारी को वो अपना काम करके जल्दी दे देंगे मोबाइल से। जी, तो इसमें क्या अफसरों का खेल था? आपका नहीं सुना गया? नहीं, हम वो किसी का भी हो, लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था कि इस मोबाइल को नहीं चाहिए और इसको नष्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं करा था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसको नष्ट किया है, मैं उन्हें धन्यवाद दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। साथ ही ब्रजेश पांडे मेरे साथ जुड़े और संदीप हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े, और रजनीश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। लेकिन मोबाइल का एक बड़ा घोटाला, करीब करीब 60 करोड़ का ये घोटाला था, जिसमें एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया था और कंपनी के ऑर्डर देने के बाद, जैसा इमरती देवी कह रही है, उन्होंने भी ये कहा है, इस बात का खुलासा किया है कि हमारे मुख्यमंत्री यानी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। हम नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के इस समय लीडर कहे जा सकते पूर्व महिला बाल विकास मंत्री, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी इस मोबाइल खरीदी पर, उनका यह कहना है कि जिन मोबाइलों को खरीदे जा रहा था, यदि वो खराब हो जाता तो उसके कहीं सर्विस सेंटर भी नहीं थे, तो जिन लोगों को दिए जाते वो पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैंने उस पर आपत्ति जताई थी। जैसा इमरती देवी ने कहा है, इस आदेश को निरस्त करना बहुत जरूरी था और उसको शिवराज जी ने निरस्त किया। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन आपको याद होगा कि 22 लोग छोड़कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, और ये वही एक महिला बाल विकास मंत्री थी उस समय की, जो भी ये कह रही हैं कि इसमें सच्चाई थी। और यदि ऐसा हुआ होगा तो क्या यही सब वजह थी कि सुना नहीं जाता था, और अंततः उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम लिया। लेकिन सरकारें बदलती है, सरकारें जो भी रहती है, इस तरह के घोटाले सामने आते जाता तो जनता की जेब से ही है, जिम्मेदार सभी है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।